हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया एडिटोरियल जिसमें हम बात करेंगे कर्नाटका की और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धार्थ रमैया, उन पर करप्शन के चार्जेस लगाए गए हैं। तो ये एडिटोरियल इस पर होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या है। टू अबिड और नॉट। अबिड का मतलब क्या होता है? पालन करना। अबिड के साथ एक फिक्स प्रपोजिशन रहता है बाई। अगर देखा होगा आपने तो अबिड बाई। तो टू अबिड और नॉट, पालन करें या ना करें, ऑन द कर्नाटका केस पर एंड करप्शन चार्जेस पर। तो भाई जो करप्शन जो कर्नाटका केस है और जो करप्शन के चार्जेस है उस पर भरोसा किया जाए, उस पर उसका पालन करें या ना करें, ऐसा है। ठीक है, अभी अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आगे देखते हैं क्या बात हो रही है। करप्शन चार्जेस नीड क्रेडिबल प्रूफ। तो करप्शन जो चार्जेस है, नीड जरूरत है, क्रेडिबल का मतलब होता है एकदम भरोसेमंद। प्रोब का मतलब जांच। तो करप्शन भ्रष्टाचार का जो चार्जेस है, आरोप है, नीड जरूरत है। अब यहाँ पर नीड क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर चार्जेस देखो कैसा है, प्लूरल है। प्लूरल है ना, इसीलिए यहाँ पर कैसी नीड है? नीड कैसा है? यहाँ पर सिंगुलर है। ठीक है, तो करप्शन जो चार्जेस है, जरूरत है, कैसी कैसी जरूरत है? एक ठोस प्रूफ की, एक जो ट्रस्ट वर्दी हो, विश्वसनीय हो। ठीक है, जांच की। नॉट प्रोसेसेस। प्रोसेसेस का मतलब होता है एकदम प्रोसीजर, प्रक्रिया। टेंटेड बाई क्या होता है? टेंटेड बाई का मतलब होता है जो भ्रष्ट हो, जो दूषित हो, किससे भरी हो, पॉलिटिक्स से दूषित हो, ऐसी प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब टेंटेड बाई यहाँ पर क्या है? ये आपका एक पास्ट पार्टिसिपल है। मैंने आपको बताया था, अचानक आपको V3 मिल जाए तो ये क्या है? एक पास्ट पार्टिसिपल है। क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, इस पॉलिटिक्स को मॉडिफाई कर रहा है। कैसी पॉलिटिक्स? टेंटेड। ठीक, चलो आगे देखते हैं क्या है। ये देखो, द डिसीजन ऑफ कर्नाटका गवर्नर थावरचंद गहलोत टू ग्रांट अप्रूवल टू अ प्राइवेट complainant to open an investigation and prosecute Chief Minister Siddharth Ramaiah on corruption charges raises familiar politico legal question। यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ पर रुकते हैं। देखो, द डिसीजन तो निर्णय, डिसीजन मतलब होता है निर्णय। किस चीज का निर्णय? किसका निर्णय? ऑफ से बता रहा है, ऑफ कर्नाटका गवर्नर। कर्नाटका के जो गवर्नर है थावरचंद गहलोत का, कि किस चीज का, किस लिए? टू ग्रांट अप्रूवल। ग्रांट अप्रूवल का मतलब होता है आप एक मंजूरी दे देना, अनुमति दे देना। ठीक है, तो मंजूरी दे देना, ग्रांट मतलब अनुमति, अलाउ करना, परमिट करना। ठीक है, अप्रूवल मंजूरी। टू अ प्राइवेट कंप्लेंटेंट। कंप्लेंटेंट का मतलब होता है जो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो शिकायत करता होता है ना, जो शिकायत करता होता है उसको बोलते हैं कंप्लेंटेड। जो प्राइवेट जो कंप्लेंटेड है, टू ओपन एन इन्वेस्टिगेशन ऑन एंड प्रोसिक्यूट। तो भाई ओपन मतलब यहाँ पर ओपन का मतलब है करना, जारी करना, या मतलब उस पर खुलासा करना। ठीक है, उसको जारी करना। क्या जारी करना? शुरू करना इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूट, और जो मुकदमा है किसके खिलाफ? चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ रमैया पर, ऑन करप्शन चार्जेस पर। रेजेस फैमिलियर पॉलिटिको लीगल क्वेश्चन। पॉलिटिकल क्वेश्चन मतलब वही जो पॉलिटिकल जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो उठाता है एक लीगल। फैमिलियर मतलब सिमिलर। अब रेजेस, अब जरा यहाँ पर आप देखो, ये जो रेजेस देख रहे हो ये किसके लिए आया? आप बताओ, ये रेजेस किसके लिए आया? क्या इस चार्जेस के लिए है? चार्जेस के लिए होता तो यहाँ पर तो रेज होना चाहिए था ना ये, बट यहाँ पर तो रेजेस है। मतलब यहाँ पर ये जो रेजेस है ना, ये वर्ब, ये आई है इस डिसीजन के लिए। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ जब भी ये ऑफ प्रपोजिशन दिखा करे, ऑफ दिखे, टू देखे, इन सबको छोड़ते हुए आगे बढ़ते जाया करो। ऑन दिख गया, इन सबको छोड़ो, ये देखो, ये यहाँ पर जो रेज देख रहे हो इस डिसीजन के लिए है, कि ये जो डिसीजन है, ये जो निर्णय है वो उठाता है। रेज, रेज का मतलब उठाना, खड़े करना। क्या? सिमिलर पॉलिटिकल क्वेश्चन। पॉलिटिकल के जो लीगल क्वेश्चन है उनको उनको उठाता है ये जो डिसीजन है। क्या डिसीजन? कि इन्होंने क्या कर दिया? अप्रूवल दे दिया किसको? एक प्राइवेट कंप्लेंटेंट को ओपन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूट किसके खिलाफ? चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ रमैया के खिलाफ, ऑन करप्शन चार्जेस पर। समझ में आ गया? तो ये चीज आपको याद रखनी है कि देखो यहाँ पर ये इसकी सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब यहाँ पर है, ये है रेजेस। कितने दूर है देख रहे हो?
अब एरर डिटेक्शन कैसे बनेगा, यहाँ पर रेज कर देंगे, यहाँ पर रेज कर देंगे और ये एरर डिटेक्शन बन गई। तो आपको देखना है यहाँ पर कि बात किसकी हो रही है, इस डिसीजन के लिए यहाँ पर आया, तो यहाँ पर क्या होगा, रेजेज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट का मतलब क्या होता है, फॉरमोस्ट मतलब होता है एकदम प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण। जो कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है संवैधानिक क्वेश्चन, जो संवैधानिक जो सवाल है, वेदर कि जो गवर्नर है कैन यूज हीज रोल, अपना रोल एज अ सेंसनिंग अथॉरिटी। सेंसनिंग मतलब होता है जो मंजूरी देने वाले, ठीक है। तो जो सेंसनिंग अथॉरिटी है और प्रोसिक्यूशन, कि प्रोसिक्यूशन के मुकदमा के लिए किसके खिलाफ, अगेंस्ट अ सर्विंग चीफ मिनिस्टर। सर्विंग यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखो सर्विंग, ये आपका यहाँ पर आर्टिकल है, ये आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है। इस चीफ मिनिस्टर को मॉडिफाई कर रहा है, कैसे चीफ मिनिस्टर, सर्विंग चीफ मिनिस्टर, जो अभी कहा क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। इन अ मैनर, इन अ मैनर मतलब होता है एक तरीके से कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मतलब एकदम विपरीत, किसके, टू द एडवाइस, एडवाइस के, किसकी एडवाइस, ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अब ध्यान से समझना, फिर से सुनो, जो सबसे महत्वपूर्ण जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है वो क्या है, कि गवर्नर कैन यूज, कैन देख रहे हो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसके साथ फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कि कैन यूज हीज रोल, अपना रोल कैसा, एज अ सेंसनिंग अथॉरिटी, मंजूरी देने वाली जो अथॉरिटी होती है उसकी तरह काम कर सकते हैं क्या, क्या उसकी तरह रोल प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर संभावना देखो, कैन को यूज कर रहा है। फॉर प्रोसिक्यूशन, जो मुकदमा है उसके लिए क्या ये एक सेंशनिंग अथॉरिटी की तरह काम कर सकते हैं, अगेंस्ट किसके खिलाफ, सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन मैनर, एक तरीके से कॉन्ट्रेरी। अब कॉन्ट्रेरी का मतलब विपरीत, किसके विपरीत, टू एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। भाई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनकी एडवाइस कुछ और थी, ठीक है, उनके विपरीत, कॉन्ट्रेरी मतलब विपरीत, क्या कर दिया इन्होंने, क्या किया इन्होंने, एक सेंशनिंग अथॉरिटी की तरह ये काम किया है। तो क्या एक ये एक संवैधानिक क्वेश्चन उठाता है, ये बोल रहा है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जैसे देखो कैन, कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद ये आपका यहाँ पर नाउन है, तो नाउन के पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव। तो ये जो सर्विंग देख रहे हो ये एक एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। चलो आगे देखो, एंड इन पॉलिटिकल टर्म्स, अब बात करते हैं पॉलिटिकल टर्म्स में, ठीक है। और अब बात करते हैं किसमें, एक पॉलिटिकल टर्म में, कि वन में आस्क, कि कोई पूछ सकता है, वेदर क्या, जो गवर्नर का जो एक्शन है किसके खिलाफ, अगेंस्ट अ चीफ मिनिस्टर, इज डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब क्या होता है, डिजायरेबल मतलब होता है कि क्या बोलते हैं, वर्थ वाइल, क्या वो वर्थ वाइल है, इन अ टाइम मतलब एक डिजायरेबल है, इन अ टाइम ऐसे समय में, ऑफ इंक्रीजिंग कन्फ्लिक्ट, जो क्या कर रहा है, कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, क्या कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू ऑफिसेस, दो ऑफिसों के बीच में कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, ठीक है। और ऐसे समय में जो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो गवर्नर का एक्शन है वो एक क्या है, एक कोई भी ऐसा क्वेश्चन उठा सकता है, पूछ सकता है, ठीक है, मे आस्क, पॉसिबिलिटी मे आस्क, ठीक है। मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, याद रखना। चलो आगे देखो, इन हीज रिट पिटीशन चैलेंजिंग द ऑर्डर, देखो अब थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। देखो यहाँ पर इन हीज रिट पिटीशन, रिट का मतलब क्या होता है, आदेश, निर्देश, फरमान। तो जो उनकी रिट पिटीशन का मतलब होता है याचिका, इन हीज रिट पिटीशन चैलेंजिंग द ऑर्डर, तो चैलेंजिंग द ऑर्डर। अब यहाँ पर जो चैलेंजिंग देख रहे हो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इस पिटीशन के लिए आ रहा है, कैसी पिटीशन, जो चैलेंज कर रही है किसके, एक ऑर्डर को, मिस्टर सिद्धार्थ रमैया हैज सॉट। अब ये जो हीज देख रहे हो ना, ये हीज जो आया है ये इस सिद्धार्थ रमैया के लिए ही आया है, कि जो सिद्धार्थ रमैया की जो रिट पिटीशन है जो चैलेंज कर रही है किसको, ऑर्डर को। ये जो ऑर्डर दिया है किसने, गवर्नर थावरचंद गहलोत ने, उस ऑर्डर को चैलेंज कर रही है। अब बता रहे हैं कॉमा से, मिस्टर, अब ये जो चीज थी ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज थी, क्यों, क्योंकि प्रपोजिशन से शुरू हो रही है, देखो यहाँ पर कोई ना तो सब्जेक्ट मिलेगा ना ही आपको कोई वर्ब मिलेगी, इसलिए ये एक क्या है, एक फ्रेज है। अब देखो मिस्टर सिद्धार्थ रमैया है सॉट, सॉट का मतलब, सॉट है सीख की थर्ड फॉर्म है सॉट, चाहना।
मांगना भी होता है इसका मतलब, यहाँ पर मतलब है कि उन्होंने चाहा है। क्या चाहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उन्होंने चाहा है। टू हाईलाइट, अब देखो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब टू हाईलाइट करना, क्या हाईलाइट करना? पर्पस को दिखा रहा है। हाईलाइट करना, किस चीज को प्रकाशित करना? कि गवर्नर वॉज बाउंड टू अबिड बाई द एडवाइस। अब देखो जो गवर्नर है, वॉज पास्ट की बात हो रही है, वॉज बाउंड टू। बाउंड टू क्या होता है? बाउंड टू का मतलब होता है बाध्य होना, ठीक है, या बेबस रहना। क्या वो बाध्य थे? अबिड बाई, अबिड बाई का मतलब होता है पालन करना। क्या पालन करना? एडवाइस को, जो उनको दी गई थी, गिवन टू हिम, जो उनको दी गई थी। अब ये हाइफन से बता रहे कौन एडवाइस? टू रिफ्यूज सैंक्शंस इन दिस केस, तो मना करने के लिए, क्या मना करने के लिए? मंजूरी इन दिस केस की, इन दिस केस के लिए। समझ में आ गया? तो इस चीज को ध्यान से समझो। देखो अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ बाउंड टू होता क्या है, ठीक है। बाउंड टू, टू देख समझते हैं। बाउंड टू, बाउंड टू क्या होता है? बाउंड टू, बाउंड टू का मतलब होता है किसी चीज का बाध्य होना, या जैसे आप बेबस हो, वो चीज कहनी है तो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद एम, इज, आर, और अगर पास्ट की बात हो रही है तो वॉज या वर, जैसे कि यहाँ पर हो रही थी, ठीक है, वॉज वर। फिर क्या होगा? फिर यहाँ पर आपका एक बाउंड टू होगा। क्या होगा? बाउंड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि इंफिनिटिव हो जाता है, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आप चीज देखो, बाउंड टू का मैंने आपको मीनिंग बताया क्या होता है, समझ में आया? बाउंड टू का मतलब होता है किसी चीज में आप बाध्य हो, बेबस हो, आपको करना ही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज बाउंड टू, आई वॉज बाउंड टू लीव विथ हिम, तो मैं उसके साथ रहने के लिए क्या था? बाध्य था। बाउंड टू मतलब बेबस था, एकदम एकदम बेबस हो गया था, बाध्य था कि भाई मुझे रहना ही था उसके साथ, ठीक है। इस तरह से, जैसे आई वॉज बाउंड टू डू दैट जॉब, तो वह जॉब करने के लिए मैं क्या था? एकदम बाध्य था। उस जॉब को करने के लिए क्या था? मैं बेबस था, बाध्य था, ठीक है। ये चीजें आप लिख लिया करो एक जगह पर। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं पीडीएफ भी दूंगा, बट मैंने सोच रखा है 1000 जैसे ही सब्सक्राइबर होते हैं अपने, तो हम लोग एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट करेंगे और उस पर मैं आपको डेली vocab और प्रैक्टिस के लिए एरर डिटेक्शन वगैरह सब दूंगा, ठीक है। बस वेट हो रहा है 1000 सब्सक्राइबर का। तो सॉरी दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मैं ग्रीडी हो रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। समझ में आ गया बाउंड टू? तो यहाँ पर भी बाउंड टू का मतलब क्या है? कि वो बाध्य थे। किस चीज के बाध्य थे? कि वो पालन करें। किस चीज का पालन करें? जो एडवाइस दी गई, किस किनको? उनको। हिम किसके ले रहे हैं? इस गवर्नर को। जो गवर्नर है कौन है? थावरचंद गहलोत, ठीक है। अब ये बात बता दी कि किस चीज के लिए एडवाइस दी गई थी, कि मना करने के लिए किस चीज को सैंक्शन, मंजूरी की, इन दिस केस, ठीक है। चलो आगे देखो। सम जुडिशियल प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है उदाहरण, ठीक है। तो जो कुछ जो प्रेसिडेंट्स का मतलब उदाहरण हो गया, तो जो जुडिशियल जो उदाहरण है वो कहते हैं, बताते हैं कि गवर्नर मे अराइव। मे के साथ देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देख रहे हो ना? ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और ये आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जो गवर्नर है वो आ सकता है, मे अराइव एट एन इंडिपेंडेंट कंक्लूजन, कि जो गवर्नर है वो आ सकता है, हो सकता है एक इंडिपेंडेंट कंक्लूजन में, ठीक है, आ सकता है। कैसे? एक स्वतंत्र कंक्लूजन में, इफ यदि कंक्लूजन डेमोस्ट्रेट, जो कंक्लूजन है वो डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करता है, बयास, बयास का मतलब होता है क्या होता है? पक्षपात। और फेल्स टू कंसीडर, और अगर फेल होता है कंसीडर करने में रिलेवेंट मटेरियल, और फेल हो जाता है कोई रिलेवेंट जो मटेरियल हो उसको, ठीक है, तो यहाँ पर प्रदर्शित करने में। तो यहाँ पर देखो, समझ में अब यहाँ पर आप एक चीज अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये कंडीशनल सेंटेंस है, फर्स्ट कंडीशनल है ये, आप खुद देखो। आप लोग खुद ये सोचते हो कि मुझे ग्रामर अलग से पढ़नी है, नहीं पढ़नी है। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ, आप एडिटोरियल को ही ऐसे पढ़ो कि आपके सारे रूल्स सब रिवाइज होते जाएं। यहाँ पर देखो पहला ही, यहाँ पर कंडीशनल देखो, मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर देखो सिंपल प्रेजेंट। कंडीशनल वन क्या होता है? कंडीशनल वन में सिंपल प्रेजेंट होता है कंडीशन में, इफ के साथ, और यहाँ पर रिजल्ट में क्या होता है?
मे, कैन, शुड, यही होता है ना, विल, ये होता है। तो यही तो है यहाँ पर, देखो मे है, ये यहाँ पर रिजल्ट हो गया। रिजल्ट कैसे हो गया, देखो, अगर काउंसिल डेमोस्ट्रेट, जो पार्षद हैं, काउंसिल का मतलब पार्षद हैं, जो डेमोस्ट्रेट करते हैं, क्या डेमोस्ट्रेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं बयास और फेल हो जाते हैं कंसीडर करने में रिलेवेंट मटेरियल को, तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, कि जो जुडिशियल के जो उदाहरण है उसमें क्या हो गया, कि जो गवर्नर है वो आ सकता है इंडिपेंडेंट कंक्लूजन में। तो ये आपकी एक कंडीशन है, देखो ये आपकी एक कंडीशन हो गई। कंडीशन क्या है, कि अगर ऐसा हो जाता है, अगर वो ऐसा करने प्रदर्शित करने में फेल हो जाते हैं, तो जो गवर्नर है वो क्या कर सकते हैं, वो आ सकते हैं एक इंडिपेंडेंट कंक्लूजन में, कि मतलब हाँ ठीक है, वो फिर निर्णय ले सकते हैं अगर वो फेल हो जाते हैं इस मामले में, अगर जो काउंसिल है वो फेल हो जाती है, ठीक है, तो ये कर सकते। तो यहाँ पर कंडीशन और रिजल्ट की बात हो रही है, तो ये कौन सा कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा समझाता हूँ इसको, ये देखो, अलग से ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप ऐसे रीड करो कि आपको दोबारा बार बार देखने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, यही आपका क्या है, रिजल्ट है। और ये जो देख रहे हो, ये मैं येलो कर रहा हूँ, इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, ये ये जो ब्लू से देख रहे हो, ये क्या है आपका, ये कंडीशन है, कंडीशन है। और ये क्या है यहाँ पर, ये जो रेड से देख रहे हो, ये यहाँ पर रिजल्ट है, क्या है, रिजल्ट है। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये कंडीशनल नहीं तो है, कंडीशनल वन होता क्या है आप बताओ, कंडीशनल वन में क्या पढ़ते हो, कंडीशनल वन क्या होता है, कंडीशनल में कि जो इफ होगा, और इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट होगा, और सिंपल प्रेजेंट होगा, फिर यहाँ पर आप देखोगे रिजल्ट, और रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट में आपके यहाँ पर कैन हो सकता है, विल हो सकता है, मे हो सकता है, शुड हो सकता है, यही तो है। और देखो यहाँ पर यही तो हो रहा है, ये देखो, ये आपकी कंडीशन हो गई, जिसमें आपको यहाँ पर मिल गया आपको प्रेजेंट सिंपल, और यहाँ पर देखो मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपका कंडीशनल वन हो गया, और यहाँ पर यही चीज है, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा है इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे ये कंडीशनल है। समझ में आ गया, चलो। तो इस तरह से पढ़ो कि अलग से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। हालांकि पॉलिटिकल रियलिटीज वुड सजेस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ द गवर्नर्स बीइंग सिलेक्टिव इन परसुइंग दिस कोर्स ऑफ एक्शन, देखो, हावेवर का मतलब हालांकि, जो पॉलिटिकल की जो रियलिटी है, जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो सच्चाई है वो क्या है, कि वुड सजेस्ट, जो पॉलिटिकल जो सच्चाई है वो क्या सजेस्ट करती है, वो दर्शाती है, बताती है, क्या बताती है, संभावना को, किस चीज की संभावना को, किसकी का संभावना को, गवर्नर की, क्या, बीइंग सिलेक्टिव, बीइंग मतलब होता है होना, क्या होना, सिलेक्टिव होना, एकदम चुनाववादी होना, कि यार चुनकर, यहाँ पर सिलेक्टिव हो जाना किस चीज में, इन परसुइंग दिस कोर्स ऑफ एक्शन, कि ये सब एक्शन लेने में क्या हो जाते हैं, एकदम वो एकदम सिलेक्टिव हो जाते हैं इस तरह के एक्शन लेने में, ठीक है, ये बता रहे हैं। तो अब फिर से एक बार रिपीट करो, पॉलिटिकल रियलिटी क्या है, तो जो राजनीतिक सच्चाई है वो दर्शाती है, सजेस्ट करती है, बताती है कि जो संभावना है गवर्नर्स की बीइंग सिलेक्टिव इन परसुइंग दिस कोर्स ऑफ एक्शन, तो ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है इस मामले में क्या हो जाते हैं, वो थोड़े से सिलेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, एमिस्ट द ऑपोजिशन डिमांड फॉर मिस्टर सिद्धार्थ रमैया रिजाइनेशन, एमिस्ट का मतलब होता है के दौरान, तो किसके दौरान, अमिस्ट द ऑपोजिशन डिमांड, ऑपोजिशन है जो ऑपोजिशन पार्टी है होगी, ठीक है, उनकी डिमांड क्या है, डिमांड फॉर सिद्धार्थ रमैया रिजाइनेशन, तो जो यहाँ वहाँ के कर्नाटक के सीएम है उनके जो रिजाइनेशन के लिए जो डिमांड है उसके दौरान, उस बीच, एमिस का मतलब बीच समझो, दौरान, तो उस बीच उस दौरान कर्नाटक के हाई कोर्ट ने हैज आस्क्ड, आस्क्ड का मतलब यहाँ पर कहने से है, कि उन्होंने कहा, क्या कहा, द ट्रायल कोर्ट टू डिफर एनी पार्टी precipitate, ठीक है, precipitate एक्शन until it hear his challenge to the governor order। देखो ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, एमिस्ट का मतलब मैंने बताया आपको, के बीच में, के दौरान, किस बीच में, ऑपोजिशन की जो डिमांड थी कि भाई
सिद्धार्थ रमैया जो है उनके रिजाइनेशन चाहिए। तो ऐसा वो डिमांड कर रहे थे। उसी बीच में क्या हुआ, कर्नाटका का जो हाई कोर्ट है उसने क्या कहा ट्रायल कोर्ट से, जो ट्रायल कोर्ट मतलब होता है निचली सदन जो कोर्ट है, अदालत है, उससे क्या कहा टू डिफर। डिफर का मतलब क्या होता है, डिफर मतलब होता है कि पोस्टपोन करना, डिले करना, ठीक है। तो पोस्टपोन करना, डिले करना किस चीज में, एनी प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, जल्दबाजी, प्रेसिपिटेट एक्शन मतलब जो जल्दबाजी के जो एक्शन है उस पर क्या करना, डिले करना, उसको पोस्टपोन करना, उसको नकारना, ठीक है। कब तक, अंटिल, तब तक इट हेयर्स, इट किसके लिए आ रहा है, इस कोर्ट के लिए आ रहा है, हाई कोर्ट के लिए। यह क्या करता है, सुनता है, किस क्या सुनता है, ही इज चैलेंज, ही इज किसके लिए आ रहा है, इस सिद्धार्थ रमैया, ये जो सीएम है ना इसके लिए, कि जो ये सीएम का जो चैलेंज है टू द गवर्नर के ऑर्डर का, तो गवर्नर के जो ऑर्डर के लिए सीएम का जो चैलेंज है, जब तक हम इसकी सुनवाई करते हैं तब तक आपको कोई भी जल्दबाजी जो एक्शन है वो नहीं लेना है, उसको क्या करना है, टालना है, उसको ध्यान नजरअंदाज करना है, ठीक है। ये चीज बोला है किस दौरान, जब ऑपोजिशन बोल रही थी कि भैया सिद्धार्थ रमैया जी आप रिजाइनेशन दो, पर कोर्ट ने क्या बोला कि कोई जल्दबाजी नहीं होगी, ठीक है, इस चीज में। चल, द अलॉटमेंट ऑफ द साइट बाय द मसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो अलॉटमेंट ऑफ साइट्स, साइट्स मतलब क्या होता है, जो क्षेत्र, जो जगह है किस चीज की, बाय मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, किसको, टू लैंड लोवर को। अब हु किसके लिए आ रहा है, इस लैंड लोवर के लिए आ रहा है, वो लैंड लोवर, ऑनर, लैंड ऑनर जो हैड लॉस्ट, जिसने क्या किया था, खोया था, क्या, अपनी जमीन, उनकी जो जमीन थी, इन द कोर्स ऑफ एक्विजिशन, इन द कोर्स ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है अधिग्रहण, तो अधिग्रहण के उसमें उन्होंने खोया था, मे और मे नॉट इन्वॉल्व करप्शन। तो अब यहाँ पर एक चीज को देखो, ये जो हु से देख रहे हो ना यहाँ तक, ये पूरा आपका है एडजेक्टिव क्लॉज। मैं आपको हर बार बताता हूँ ये क्या है, एक एडजेक्टिव क्लॉज है जिसको हम रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं। इसके लिए आया है, ये जो हु है ना लैंड ऑनर, इनके लिए बता रहे हैं। तो मे की, मे से देख रहे हो, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट कौन है, मे, और मे का सब्जेक्ट कौन है पता है, द अलॉटमेंट। ये मुझे अभी कैसे समझ में आया, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर ऑफ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ तो होगा नहीं, फिर टू से शुरू हो रहा है, ये भी नहीं है, अच्छा हु से यहाँ भी नहीं है क्योंकि ये तो इसके लिए आया है, तो यहाँ तक नहीं है। तो मतलब मुझे समझ में आया कि जो अलॉटमेंट है वो अलॉटमेंट मे और मे नॉट इन्वॉल्व करप्शन, जो अलॉटमेंट हुआ है, ठीक है, उसमें हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्या, इन्वॉल्व करप्शन एंड एलिगेशन, और जो आरोप हैं, इन दिस रिगार्ड विल रिक्वायर अ थोरो इन्वेस्टिगेशन, और जो एलिगेशन है, आरोप है, इन दिस रिगार्ड, इस मामले में, इन दिस रिगार्ड मतलब इस संबंध में, विल रिक्वायर, तो जरूरत होगी एक थोरो इन्वेस्टिगेशन की। थोरो का मतलब क्या होता है, थोरो मतलब होता है एकदम गहराई से, डिटेल इन्वेस्टिगेशन की, जांच की, ठीक है। तो समझ में आ गया, एक बार फिर से सुन लो। ये जो अलॉटमेंट देख रहे हो, ये आपका सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है यहाँ पर मे और मे नॉट, यहाँ पर, ठीक है। और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो हमेशा याद रखो, मे देखो, कैन देखो, शुड देखो, वुड देखो, ये सब के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। अगर सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आएगी तो इनके बाद बी लगा होगा, फिर बी के बाद थर्ड फॉर्म लगा होगा जो कि पैसिव होगा, ठीक है, ये याद रखना। तो समझ में आ गया। और ये भी मैंने बता दी, यहाँ पर ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है, हु लॉस्ट, लॉस्ट का सेकंड थर्ड फॉर्म लॉस्ट ही होती है, ठीक है। देयर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर लैंड ऑनर्स है, जब लैंड ऑनर्स है इसीलिए यहाँ पर देयर का यूज हुआ है। अब एरर डिटेक्शन बनानी हो तो कैसे बनेगी, यहाँ पर वो इट्स कर देंगे जो कि गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लैंड ऑनर्स की बात हो रही है, एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, देयर ही होगा, इस तरह से बनता है। अब यहाँ पर वो इन्वॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर एरर हो जाएगी क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। समझ में आया, इस तरह से यहाँ पर जैसे हैज आस्क्ड है तो यहाँ पर आस्क कर देंगे तो यहाँ पर एरर बन जाएगी, या आस्किंग कर देंगे। इस तरह से समझा करो एक एक चीज को। तो आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच गाइज, और लाइक करो, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।